जय श्री राधे कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी वाले दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, इसके ऊपर मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए कि भूल से भी ये गलती ना करें, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। वो कौन सी गलतियाँ हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, गणेश स्थापना के समय टूटी फूटी कोई गणेश जी की मूर्ति घर पर रखी हो तो उसकी पूजा ना करें। नई मूर्ति घर पर लेकर आएं। जब आप घर पर नई मूर्ति लेकर आते हैं तो उसको ढककर लेकर आएं, अपने किसी पल्लू से या फिर कोई नए कपड़े से ढककर लेकर आएं, या फिर आप घर पर ही गणेश जी की मूर्ति बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये तो हो गई गणेश जी की मूर्ति की बात। अब दूसरी बात है कि कई लोग फूल, जो गणेश जी को फूल चढ़ाते हैं, हमें कौन सा चढ़ाना चाहिए। कई लोग कोई सा भी फूल चढ़ा देते हैं, उसमें एक फूल होता है केतकी का। लेकिन आपको ये भूल नहीं करनी है कि केतकी का जो फूल होता है वो गणेश जी को नहीं चढ़ाया जाता है। गणेश जी को भूल कर भी केतकी का फूल मत चढ़ाना। गणेश जी को लाल रंग का पुष्प, लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की जो आप आसन बिछाते हो वो अर्पित करना। गणेश जी का जो आप स्थापना करोगे उस पर लाल कपड़ा बिछा देना, गणेश जी को लाल वस्त्र पहनाना और लाल रंग के पुष्प भी उनको चढ़ाना, लाल रोली चढ़ाना। और लाल रंग गणेश जी को अति प्रिय है, इस बात का ध्यान रखें। तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि गणेश जी को शंख से अभिषेक करते हैं। शंख से गणेश जी को अभिषेक नहीं करना है, क्योंकि गणेश जी को शंख से अभिषेक करने पर निषेध है, शंख ही निषेध है। गणेश जी को शंख से अभिषेक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। चौथी गलती है कि गणेश जी को जब भी आप भोग लगाएं, जैसे आप मोदक का भोग लगाते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी के पत्ते न डालकर भोग लगाएं। गणेश जी को ऐसे ही भोग लगा दें। गणेश जी को धूप यानी कि दुर्वा वो बहुत अति प्रिय है, उनके लिए रोज़ धूप लेकर चढ़ाएं, नई ताज़ी धूप लेकर आएं और रोज़ गणेश जी को धूप चढ़ाएं। गणेश जी को धूप अति प्रिय है, इस बात का ध्यान रखें। पहले दिन जब स्थापना करते हैं हम, तब गणेश जी को धूप अर्पित करते हैं। तो अगर आपके घर में 10 दिन तक पूजा होगी तो आपको 10 दिन तक रोज़ नई धूप ला करके गणेश जी को अर्पित करनी है। पांचवी गलती कई लोग करते हैं जाने अनजाने में कि गणेश चौथ वाले दिन, इसको गणेश चौथ भी बोलते हैं, गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन भूल कर भी कोई भी घर के जितने भी सदस्य हैं, कोई भी चंद्रमा ना देखें, क्योंकि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को कलंक लगा हुआ है, यानी कि अभिशाप मिला हुआ है गणेश जी के द्वारा। तो उस दिन गणेश जी, जिस दिन आपकी मतलब गणेश चतुर्थी हो, उस दिन चंद्रमा देखना वर्जित है। भूल कर भी चंद्रमा ना देखें। और अगर गलती भी हो जाती है तो गणेश जी से माफ़ी मांग लें और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपते नमः, इसका जाप करें और अपनी गलती यानी कि आपकी जो भूल है उसको माफ़ी मांग लें, सच्चे मन से सच्ची प्रार्थना करके। तो इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपको जब तक आपके घर में विसर्जन नहीं हो जाता गणेश जी का। गणेश जी की जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन से जिस दिन स्थापना हो और विसर्जन हो, तब तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ठीक है। रोज़ नई धूप चढ़ानी है आपको, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, झूठ और ये सब नहीं करना है। गणेश जी की पूजा करते समय हमेशा सच्चे मन से पूजा करें और गणेश जी का नाम जाप करते रहें, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। गणेश जी की नई मूर्ति लेकर आएँ या फिर घर पर ही बनाएं। मिट्टी लेकर के आप 2 दिन पहले गणेश जी की मूर्ति तैयार कर लें और उसको सुखाने के लिए रख दें, उस पर रंग रोगन कर लें, तो आपके घर में गणेश जी की नई मूर्ति तैयार हो जाएगी।
अगर आप विसर्जन करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं तो गमले में ही मूर्ति को विसर्जन कर दें। और उस सभी लोग गाजे बाजे के साथ, यानी कि जैसे कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो गणेश जी का विसर्जन करें। बस यही बातें हैं जो कि हमको ये गलती नहीं करनी है। और अगर जो महिला मासिक धर्म से हो गई हैं, जैसे आपने अगर पूजा की तैयारी कर ली है, मानो जैसे आपने गणेश चतुर्थी की सारी तैयारी कर ली है और स्थापना की पूरी तैयारी कर ली है, बीच में अगर आप पीरियड से हो जाती हो तो आप दूर से ही सारे मतलब आप व्रत तो रख सकती हो, लेकिन दूर से ही पूजा कर सकती हो, और या किसी से घर में करवा सकती हो। सारे काम वही कर सकती हो, लेकिन दूर रह करके। और आपका फल उतना ही मिलेगा जितना आप पीरियड से भी नहीं थी तब भी फल मिलता है, और अगर पीरियड से हो जाती है तब भी आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आपने संकल्प ले रखा है अपने गणेश जी की पूजा करने का, तो आप मानसिक पूजा कर सकती हैं और गणेश जी से प्रार्थना करके माफ़ी मांग सकते हैं। वैसे तो आपकी कोई इसमें गलती नहीं होती है, किसी की भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ऐसा सभी के साथ में होता है। कितनी महिलाएं होती हैं जिनके साथ में ये पूजा करते समय ही पीरियड आ जाता है, या पूजा की तैयारी करते हैं तब पीरियड आ जाता है, या फिर बीच में ही आ जाता है, 10 दिन की पूजा के अंतराल ही आ जाता है। तो ऐसे में समस्या आ खड़ी होती है। घर के सदस्य पूजा करें, घर का कोई भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर के जिम्मेदारी उठा लें पूजा की। रोज़ शाम को आरती करें, रोज़ उनका भोग लगाएं, और विसर्जन करने के लिए आप या तो गमले में करें या फिर किसी तालाब, नदी में जाकर उनको विसर्जन करें 10 दिन बाद। और मोदक का भोग लगाएं। मोदक नहीं मिला है तो आप मोतीचूर के लड्डू लेकर के भोग लगा सकते हैं। और चंद्रमा नहीं देखें, मैंने आपको बता दिया है। केतकी के फूल नहीं चढ़ाएं, शंख से अभिषेक न करें, और तुलसी के दल जो होते हैं, तुलसी के पत्ते वो न चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, रोज एक नई ताजी ला करके दुर्वा चढ़ाएं, तो आपकी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। इन बातों का ख्याल रखें। बस ये कुछ बातें हैं जो कि आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।